चलिए बच्चों, आज हम लोग क्लास 11 सब्जेक्ट देखेंगे बायोलॉजी। और बायोलॉजी के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 6। तो अध्याय 6 में हम लोग पढ़े हैं पुष्पी पादपों की आंतरिकी। ठीक है, पुष्पी पादपों की आंतरिकी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं और आज हम लोग देखेंगे कि 6.1 मतलब 6.1 में हम लोग देखेंगे जड़, तना एवं पत्ती की आंतरिक संरचना। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे जड़ के बारे में। तो जड़, तना, पत्ती की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ना है और आज हम लोग पढ़ेंगे जड़ के बारे में। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ हूँ, ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर देख सकते हैं कि मक्का की जड़ के अनुप्रस्थ काट, यानी कि मक्का के जो प्लांट होते हैं उनकी जड़, तो उनकी जड़ों का हम लोग क्या किए हैं, आंतरिक संरचना अनुप्रस्थ काट के लिए हैं। उनमें जो जड़ होती है उनको, मक्का की जो जड़ होती है वो जड़ को हम लोग लिए हैं और ले करके उसमें क्या किए हैं, उनकी जो है ब्लेड की सहायता से, है ना, ब्लेड की सहायता से क्या करते हैं, बारीक कट कर लेते हैं और कट करने के बाद हम लोग ऑब्जर्व करते हैं सूक्ष्मदर्शी में, माइक्रोस्कोप में। तो माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं तो हमें क्या क्या दिखाई देती है इनकी संरचना में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर रूट हेयर, तो सबसे जो बाहर की जो पोर्शन होती है, जड़ के सबसे बाहर की जो पोर्शन होती है वो रूट हेयर कहलाती है। यहाँ पर देख सकते हैं सबसे बाहर रूट हेयर होती है। और सेकंड रो में जो दिखेंगी रूट हेयर के जस्ट नीचे में आप लोग देख सकते हैं एपिब्लेमा। ठीक है, इन सभी के बारे में और अच्छे से अध्ययन हम लोग करेंगे। एपिब्लेमा सेकंड रो में दिखाई दे रही है, फर्स्ट एंड सेकंड रो में एपिब्लेमा। उसी प्रकार से ये जो गुच्छे के समान की आकृति दिख रही है, ये क्या है, कॉर्टेक्स है। क्या है, अंतः स्तर है, इनकी अंतः स्तर है, ये क्या है, कॉर्टेक्स कहलाती है। ठीक है, और यहाँ पर देखोगे कि नीचे में जो बंडल की शेप की रहती है, गोल आकार की संरचना होती है, वो कहलाती है एपिडर्मिस। और उसके नीचे, एपिडर्मिस के नीचे हम लोग जाएंगे तो पेरीसाइकल मिलेगी, जो पेरीसाइकल इस प्रकार से दिखाई देगी। और यहाँ पर देखो प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम यहाँ पर दिखाई देती है। उसी प्रकार फ्लोएम और पीथ। तो ये तो हुई मक्का की अनुप्रस्थ काट की संरचना। किसकी, मक्का की अनुप्रस्थ काट की संरचना है। उसी प्रकार हम लोग चने का भी देखेंगे, चने का अनुप्रस्थ काट की संरचना नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको भी देखेंगे। और इसके बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि हम लोग जड़ के बारे में पढ़ रहे हैं तो जड़ के बारे में क्या क्या जानकारी हमें होनी है। तो यहाँ पर जड़ की इंटरनल स्ट्रक्चर की हम लोग बात करें, आंतरिक संरचना की हम लोग बात करें, तो यहाँ पर सबसे पहले जो है जड़ के सबसे बाहर एक कोशिकीय स्तर एपिब्लेमा कहलाती है। यहाँ पर देखोगे तो ये एपिब्लेमा दिखाई दे रही है। ठीक है, कहाँ, ये देखो सबसे बाहरी स्तर, यहाँ पर जड़ के सबसे बाहरी एक कोशिकीय स्तर जो होती है एपिब्लेमा होती है। इसको मैंने नीले कलर से शो किया है। ठीक है, ये है एपिब्लेमा। और यहाँ पर जो है क्या है, जड़ के सबसे बाहरी एक कोशिकीय स्तर क्या है, एपिब्लेमा। याद रखेंगे कि एपिब्लेमा कहाँ पे दिखाई देती है। और उसी प्रकार मूल रोम जो होती है, मूल रोम मतलब रूट ईयर, हम लोग बात करें रूट ईयर की। ठीक है, रूट ईयर कहाँ होती है, मूल रोम कम समय तक जीवित रहते हैं। मतलब ये है स्थायी तो रहती है ना, स्थायी रहती है लेकिन कम समय तक स्थायी रहती है। कौन सी, रूट ईयर। ऊपर देख सकते हैं रूट ईयर, यहाँ पर देखो मूल रोम कम समय तक जीवित रहती है, रूट ईयर है। और एपिब्लेमा के नीचे मृदुता कोशिकाओं का बना चौड़ा और वस्कुलर कॉर्टेक्स भी पाया जाता है। कॉर्टेक्स यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो भाग है ये कहलाती है कॉर्टेक्स। क्या कहलाती है, कॉर्टेक्स, है ना। तो एपिब्लेमा के नीचे मृतक कोशिकाओं का बना वस्कुलर अथवा कॉर्टेक्स पाया जाता है। कॉर्टेक्स आप लोग को दिखाई दे रहे हैं, मिडिल स्तर में दिखाई देती है। सबसे ऊपर हमने देखी तो रूट ईयर है, सेकंड रो में देखे तो एपिब्लेमा है, और उसकी जो मिडिल का पोर्शन है, जो मध्यम का पोर्शन है, उसमें जो है कॉर्टेक्स दिखाई देती है ना। यही चीजें हैं कि एपिब्लेमा के नीचे जस्ट एपिब्लेमा है और उसके जस्ट नीचे एपिब्लेमा के नीचे क्या दिखाई देती है, मृदुतक कोशिकाओं का बना एक वस्कुलर, यानी कि वस्कुलर बंडल किसे कहा जाता है, हिंदी में हम लोग बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कॉर्टेक्स, उसी को हम लोग बोले हिंदी में तो वस्कुलर बंडल बोलते हैं। ठीक है, वस्कुलर बंडल कहा जाता है कॉर्टेक्स को ही। अब यहाँ पर देखें, कॉर्टेक्स के सबसे आंतरिक स्तर अंतः इंडोडर्मिस कहा जाता है। चलिए, कॉर्टेक्स के नीचे आंतरिक स्तर में जाएंगे तो क्या मिलेगी हमें, इंडोडर्मिस मिलेगी। क्या मिलेगी, इंडोडर्मिस। किसके नीचे, कॉर्टेक्स के आंतरिकी के नीचे हम लोग जाएंगे तो हमें इंडोडर्मिस मिलेगी। और यहाँ पर बात करें तो अंतः त्वचा, है ना, अंतः त्वचा के नीचे कोशिकाओं का बना एक स्तर पाया जाता है जिसे क्या कहा जाता है, पेरिसाइकल कहा जाता है। अंतः स्तर मतलब क्या है, यहाँ पर बात अब हो रही है इंडोडर्मिस की। तो ये जो है इंडोडर्मिस के जो नीचे कोशिका है, इंडोडर्मिस ये होगी
एंडोडर्मिस के नीचे कोशिका क्या होगी, पेरिसाइकल होगी। तो यहाँ पर देखो एंडोडर्मिस के नीचे जो कोशिका है वो क्या कहलाती है, पेरिसाइकल है। और पेरिसाइकल जो पाया जाता है कहाँ, एंडोडर्मिस कोशिकाओं के एक स्तर पे पाया जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं पेरिसाइकल। यहाँ तक बेसिक इंट्रोडक्शन है, ठीक है। किसके बारे में, जड़ के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन, जड़ के बारे में, जड़ के बारे में, रूट्स के बारे में हम लोग देखें तो इतने सारे जानकारी आप सभी को होना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद और आगे की हम बात करें तो जड़ों में पाए जाने वाले जो संवहन पुल होती है जिसको बोलते हैं संवहन पुल, यहाँ पर दिखाई दे रही है। संवहन पुल मतलब कनेक्टिव टिश्यू जिसको बोला जाता है संवहन पुल, है ना। क्या होती हैं, अरी होती हैं, अरीय और रेडियल प्रकार के होते हैं, ठीक है। अरी और रेडियल प्रकार के होते हैं, आगे मैं बताता हूँ। और जाइलम जो होती है उसमें जो है प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम में अंतर, दोनों में अंतर पाई जाती है। जाइलम जो होती है वेसल्स की रेसे अमृतक कोशिकाओं की बनी होती है, जो जाइलम होती है वो। और इसी प्रकार की फ्लोएम चालनी कोशिकाएं और सखी कोशिकाओं तथा फ्लोएम पैरेन्काइमा का बना होता है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन जड़ के बारे में, जड़ की आंतरिक संरचना में क्या क्या चीज़ें पाई जाती है और कहाँ कहाँ पाई जाती है, इसको स्ट्रक्चर बनाएंगे आप सभी। और स्ट्रक्चर बना करके एक एक पहले सबसे पहले रूट ईयर बना देना, उसके बाद एपिडर्मा, है ना। एपिडर्मा के नीचे कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के नीचे जो है एंडोडर्मिस पाया जाता है, पेरिसाइकल पाया जाता है, और उसके नीचे प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम एंड फ्लोएम एंड पिथ, पिथ सबसे लास्ट में। तो इतना स्ट्रक्चर आप लोग ड्रॉ करेंगे और ड्रॉ करके लेबलिंग करेंगे तो आप सब इंट्रोडक्शन इनका बना सकते हैं, ठीक है। और बेसिक जानकारी इनसे मिल सकती है। और यहाँ पर देखेंगे उसके बाद एक कोशिकीय जड़ की संरचना, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रक्चर आप मोनोकॉट्स रूट की बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट्स रूट्स क्या होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती है। मोनोकॉट्स रूट्स मतलब एक कोशि की कोशिका, ये जो है मक्का यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो मक्का की जो संरचना है वो क्या है, मोनोकॉट्स के अंतर्गत आती है। ये भी याद रखना है, डाइकॉट्स, मोनोकॉट्स, ये दो चीज़ें होती है। यहाँ पर स्ट्रक्चर जो होती है उसमें डिफरेंस होती है दोनों की। तो मोनोकॉट्स की संरचना जो एक कोशिकी होती है वो इस प्रकार की बनाई दिखाई देगी, जिसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती है। देखिए, बाह्य त्वचा, एपिब्लेमा पाई जाती है, एपिब्लेमा, ठीक है। कॉर्टेक्स, एपिब्लेमा के नीचे क्या है, कॉर्टेक्स दिखाई दे रही है सभी को। अंतत्वचा, एंडोडर्मिस और पेरिसाइकल और संवहन पुल और संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू जिसको बोलते हैं, मज्जा एवं पित्त, सबसे लास्ट मज्जा एवं पित्त। चलिए एक एक करके हम लोग समझने की कोशिश करें कि बाह्य त्वचा क्या होती है। सबसे बाह्य त्वचा अभी मैंने बताया कि यह सबसे बाहरी एक कोशिकीय परत होती है, जो एक कोशिकीय मूल रोम पाए जाते हैं। तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये एक कोशिकीय स्तर की बनी होती है, जो कि सबसे ऊपर रूट हेयर के नीचे पाई जाती है, ये लिख सकते हैं। कॉर्टेक्स में क्या लिखेंगे, यह जो है बहुस्तरीय मृदुतक कोशिकाओं का बना होता है और जिसके बीच अंतरकोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, कॉर्टेक्स में आप लोग लिख सकते हैं कि ये जो है एपिडर्मिस के नीचे का पोर्शन पाया जाता है और यहाँ पर जो है अंतरकोशिकीय स्थान पाए जाते हैं। ये जो दिख रही है अंतरकोशिकीय स्थान है ये, ठीक है, अंतरकोशिकीय स्थान पाए जाते हैं। और तीसरा हम लोग देखें इंडोडर्मिस, तीसरा इंडोडर्मिस, तो यहाँ पर लिखोगे कि कॉर्टेक्स के आंतरिक संरचना जो होती है इंडोडर्मिस होती है, और जो इंडोडर्मिस है अंतः त्वचा कहा जाता है। यह जो है कॉर्टेक्स का सबसे आंतरिक स्तर होता है और जिसकी कोशिकाएं ढोलक के समान होती है, दिखाई दे रहे ढोलक के समान। और उसके बाद पेरिसाइकिल की बात करें, यह अंतः त्वचा के नीचे एक कोशिका स्तर की बनी होती है। पौधों में जो है पेरिसाइकल से जुड़ी क्लेरेनकाइमेट्स कोशिकाओं का समूह होता है, ठीक है। पेरिसाइकल देख सकते यहाँ पर चित्र में। संवहन पुल, ये क्या होती है, संवहन पुल ये अरी और रेडियल प्रकार के होते हैं और इनकी जो संरचना होती है कोशिका बहुत अधिक होती है। संवहन पुल वास्कुलर बंडल है ना, जो क्या होती है ज्यादा मात्रा में स्थित होती है। उसी प्रकार कनेक्टिव टिश्यू होती है। कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या है, जाइलम और फ्लोएम को के मध्य क्या होती है, मृदुता कोशिकाओं को संयोजी करके जोड़ करके रखती हैं, है ना। उसी प्रकार लास्ट होती है पिथ या मज्जा जिसको बोला जाता है, मध्य की पैरेन्काइमा कोशिकाओं का बना पूर्ण विकसित और पिथ पाया जाता है। अब जब जड़ों की जब संरचना हो जाती है
तो यहाँ पर देखेंगे पित्त पाई जाती है। ये क्या होती है? संपूर्ण रूप से विकसित होती है।